आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मुराद अली शाह समेत कई सियासतदानों के करप्शन केसेस बहाल। नैब का तमाम केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा करवाने का फैसला। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस दोबारा खुलेगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी चलेगा। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असद सज्जाद का केस खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में फैसले पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मुशावरत की। तमाम अहम केसेस का रिकॉर्ड कंपाइल करके एहतसाब अदालत में जमा करवाया जाएगा। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज बोली, लाहौर में MS की तकरीब से खिताब करते हुए कहती हैं, कहा कोई एक मंसूबा दिखा दे जो उस शख्स ने शुरू किया हो। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। नवाज शरीफ को अकामा के केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की ना कर सका। मुशर्रफ दौर में मेरे वालिद साहब को जेल में रखा गया तो मेरी वालदा ने बाहर कदम रखा। मैं 5-5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। 200 के करीब पेशियां भुगत के मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे वालिद के सामने मुझे कोट लखपत से गिरफ्तार किया गया। दिया था। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान कई माह से सऊदी हुक्मरान के दौरे की कोशिश कर रहा है। सऊदी वली अहद ने हाल ही में G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारत का दौरा किया। इतलात थी कि वो इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये दौरा मुलतवी कर दिया गया। महंगाई के मारे आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली ₹1.83 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में दरखास्त अगस्त के लिए दायर। नेपरा अथॉरिटी 27 सितंबर को दरखास्त पर समाअत के बाद हतमी फैसला करेगी। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इंटरबैंक में डॉलर की गिरावट जारी, कीमत में ₹1 की मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹293.88 पर बंद। इलेक्शन के निकात से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट में कहा, तवानाई की कीमत में इजाफा, रुपए के कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को। महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। माली नज़्म नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात जरूरी हैं। मुस्तहकम मुआशी ग्रोथ के लिए हुकूमती मलकियत इदारों में इस्लाहात भी नागुज़ीर। आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव और सुस्त आलमी नमू। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। क्वेटा, लाहौर समेत कई शहरों में कार्रवाइयां। जनूबी पंजाब में मजीद 161 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तादाद 9746 तक जा पहुंची। 126 नए मुकदमा दर्ज होने से कुल तादाद 349 हो गई। बिजली चोरों को 34 करोड़ 41 लाख रुपए जुर्माना आए। दायरा पनाह गुज़ीन में इलेक्शन कोर्ट, अद्दू और SDO पर हमला। 30 नामालूम और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में 2500 गैस कनेक्शंस मुनक़ता। सोई नौदन ने गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के मजमूई नतायज जारी कर दिए। गैस चोरों पर 2 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। पेशावर मर्दान में 408, लाहौर में 363 गैस कनेक्शंस मुनक़ता। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 185 गैस कनेक्शंस काट दिए गए। एबटाबाद, सियालकोट, सरगोदा, गुजरात में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 301 कनेक्शंस मुनक़ता। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा में 754, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल में 523 गैस कनेक्शंस खत्म कर दिए गए। जमात इस्लामी का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला वसी करने का फैसला। 100 मकामात पर धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, कराची में धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। IMF टैक्स जमा करने का कहता है तो जागीरदारों पर लगाए। हर हुकूमती जमात में जागीरदार तबका मौजूद है। ये हमारा सरमाया लूट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अवाम पर टैक्स जागीरदारों को खुली छूट कबूल नहीं। पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम करना जरूरी है।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का SDG इजलास से खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक को तरक्याती अहदाफ के हुसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसन तरक्की जरूरी है। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। 500 अरब डॉलर्स के SDRs को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से भी मुलाकात, दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया, बारूद से भरा लोडर रिक्शा पकड़ा गया। खुदकश हमलावर और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। दहशतगर्द ने बारूदी मवाद को घास के नीचे छुपा रखा था। DPO खैबर सलीम अब्बास के मुताबिक नाला चेक पोस्ट पर लोडर रिक्शे को रोका गया तो भारी मिकदार में बारूद बरामद हुआ। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। इंसाफ की बेहतर फराहमी के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत मुशावरती इजलास। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों की शिरकत। वकला तंजीमों की बेंचेस की तश्कील, मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करने के मामले पर तजावीज़। इजलास में अर्जेंट नौयत के मुकदमात को जल्द समात के लिए मुकर्रर करने पर भी तजावीज़ पेश। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त एतराजात के साथ वापस। दरख्वास्त गुजार ने चेयरमैन PTI के दौर में होने वाले ट्रायल्स कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त गुजार केस की अवामी अहमियत का होने का नुकता उजागर नहीं कर सके। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की वजूहात भी नहीं बताई गई। दरख्वास्त गुजार ने किसी मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के एतराजात। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। दायरे इख्तियार की दरखास्त पर दलाल के लिए तैयारी करना है, वक्त दरकार है। प्रोसिक्यूटर की दरखास्त वकील सफाई ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स में कहा, फर्द जुर्म का मामला आया तो बुशरा बीबी की हाजिरी जरूरी होगी। दोनों फरीकैन के दलाल एक ही तारीख पर साथ साथ सुन देंगे। नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करप्शन केसेस बहाल होना शुरू। शर्जील मेमन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दोबारा खुल गया। अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स में कहा, नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाए। केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाए। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। रेफरेंस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने गवाहान की अदम पेशी के बाद अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल रोक दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, मुतादिद बार तलबी के बावजूद कोई पेश न हुआ। बज़ाहिर अरशद शरीफ कत्ल केस में गवाहान के बयान रिकॉर्ड करवाने में दिलचस्पी नहीं। अफगान पनाहगुज़ीर खातून को ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जान बचाकर पाकिस्तान आने वाली हजारा खातून के सियासी पनाह का हक तस्लीम कर लिया। खातून के खिलाफ FIR खारिज कर दी। अफगानिस्तान से भाग कर आने वाली खातून राहील अजीजी के खिलाफ वीजा न होने की पादाश में FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। मुर्तजा भुट्टो को मुल्क तारीख की घिनौनी साजिश के तहत कत्ल किया गया। बिलावल भुट्टो का यौम शहादत पर पैगाम। कहा, मुर्तजा भुट्टो की जमहूरियत पसंद सोच और जिंदगी भर अवामी हुकूक के लिए सरगर्म अमल रहना मिशल राह है। मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करने की साजिश ये थी कि एक भुट्टो को निशाना बनाने के लिए दूसरे भुट्टो को मार दो। हम पाकिस्तान को जमहूरियत, तरक्की और मुसावात का गहवारा बनाकर मुर्तजा भुट्टो के ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के बाद JJIFA ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी मिलना चाहिए। उल्मा पर धमाके हो रहे हैं। पिछले साल तकरीबन 1.5-2 दर्जन उल्मा शहीद किए गए। सियासी जमातें आपस में इख्तलाफात भी करते हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी होती है। अगर इख्तलाफ तनकीद ना हो तो फिर सारी पार्टियां एक हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों का इजलास 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। ड्राफ्ट की कॉपी भी सियासी पार्टियों के सरबराहान को भेज दी गई। ज़ाब्ता अखलाक के ड्राफ्ट की कॉपी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अपलोड।
इलेक्शन कमीशन 168 रजिस्टर्ड सियासी जमातों में से 107 ने माली गोशवारे जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, एमक्यूएम पाकिस्तान, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर ने माली गोशवारे जमा करा दिए। बाप, बीएनपी और नेशनल पार्टी ने भी माली गोशवारे जमा करा दिए। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, राहे हक पार्टी और अवामी मुस्लिम लीग समेत 61 सियासी जमातों ने ताहाल सालाना माली गोशवारे जमा नहीं कराए। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा न कराने वाली जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किए जाएंगे। पंजाब में डेंगू के वार बढ़ने लगे। मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा। सूबे भर में 104 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 2925 कंफर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 1189 कंफर्म मरीज। गुजरावाला में 4 नए मरीज। रावलपिंडी में कुल 700 मरीज। मुल्तान 347 रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 41 केसेस रिपोर्ट हुए। आशूब चशम ने कराची के बाद अंदरूनी सिंध में पंजे गाड़ लिए। हैदराबाद और जिला टंडो मोहम्मद समेत मुख्तलिफ इलाकों में वबा तेजी से फूट पड़ी। चंद दिनों में आशूब चशम के मरीजों की तादाद में 3 गुना इजाफा। रोजाना सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चे आंखों की बीमारियों में मुब्तला। वायरस मजीद फैलने के खदशे ने शहरियों में खौफो हरास पैदा कर दिया। शहरियों का वायरस का फैलाव रोकने के लिए कैंप लगाने का मुतालबा। आंखों के इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। हाथों को धोना, तकिया और तौलिया अलहदा रखें, माहिरीन की हिदायत। कराची में आशूब चश्म के मरीजों की तादाद में कमी न आ सकी। रोजाना दर्जनों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आशूब चश्म की वबा फैलने के बाद कराची में आई ड्रॉप्स की मसनूई किल्लत, दस्तयाब अद्वियात और आई ड्रॉप्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। आई ड्रॉप्स की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी से मुनाफाखोरों का बाजार सरगर्म हो गया। हुकूमत रिलीफ फराहम करे, शहरियों का मुतालबा। पाकिस्तान के लिए बसों की नई खेप चीन से रवानगी के लिए तैयार। साबिक सूबाई वजीर शजील मेमन का ट्वीट। कहा, उम्मीद है निगरान हुकूमत बसों की जल्द और बरवक्त फराहमी के लिए फौरी इकदाम करेगी। अब आपको महंगाई के इन दिनों में बेहतरीन और सस्ते सफर का फायदा मिलना चाहिए। सेफ सिटी कैमरे भी सेफ न रहे। इस्लामाबाद के थाना मरगला के बाहर लगे 1,20,000 मालियत के कैमरे चोरी हो गए। पुलिस 2 हफ्ते तक लाइम रही। वफाकी पुलिस की जानिब से केस पर पर्दा डालने की कोशिश। कराची में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। रणछोड़ लाइन, रस्मानी, खारदर, मीठादर, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, गुरु मंदिर, गोलीमार में बारिश। एमए जिना रोड, शाहराह फैसल, स्टार गेट पर भी अब्रे रहमत बरस पड़ा। हब्स खत्म, मौसम खुशगवार। सिंध, मशकी पंजाब, मशकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी रात को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का वलीमा कल इस्लामाबाद में होगा। कराची में मुनक्किदा शादी की तकरीब में बाबर आजम, मिसबाहुल हक, सईद अनवर, तनवीर अहमद और सोहेल खान भी शरीक हुए।